अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? आप लोगों के साथ जो मैं आज टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो बहुत ही आसान है। वो है हमारी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर है 13 और टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के प्रिपरेशन मेथड हैं बच्चों, ये मुख्तलिफ जगहों पे आप मुख्तलिफ रिएक्शंस के अंदर ये ऑलरेडी भी पढ़ चुके हो आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 8 से लेके ऑनवर्ड। आज हम स्पेसिफिक 6 मेथड है टोटल हमारे पास, जिनको मैं यूज करके आज बच्चों आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बनाना सिखाऊंगा। तो ये हमारे पास जनरल प्रिपरेशन मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट वन इज, जो हमारा पहला मेथड है बच्चों, इसको हम बोलते हैं फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। मींस आपने यहां जो जस्ट बात याद रखनी है, वो जस्ट मेथड के बच्चों नेम याद रखने हैं कि ये वाले मेथड्स हैं, इनको हम यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। जैसा कि नंबर 1 मेथड है हमारा कि फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, कि अगर आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल हो तो आप उससे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। मान लो बच्चों, ये मेरे पास एक है प्राइमरी अल्कोहल आर सी एच टू ओ एच। स्टूडेंट, ये है हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप कभी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बच्चों ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये है K2Cr2O7, मींस पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द एसिडिक मीडियम। मींस आपके पास साथ में क्या मौजूद है? H2SO4। जब आप इस प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द एसिडिक मीडियम लाइक H2SO4 है, उसकी प्रेजेंस पे, तो बच्चों ये देखो, सिर्फ इतना सा काम होता है, आपने इन दोनों को यहां से हटा देना है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो बच्चों ये देखो, ये क्या बन गया? H2O प्लस। बच्चों ये जो ऑक्सीजन है, जैसे ही H चला जाएगा OH यहां आके अटैच हो जाएगा। तो ये देखो, ये आपके पास क्या बन गया है जी? एक एल्डिहाइड बन गया है। मींस अभी तक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिला, अभी आपके पास क्या बना है? एल्डिहाइड। इसी एल्डिहाइड की स्टूडेंट्स अगर हम दोबारा क्या करवा दें? ऑक्सीडेशन। और याद रखो, ये जो एल्डिहाइड होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन बेहद आसान होती है। आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस पे, किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस पे भी बच्चों इसकी क्या करवा सकते हो? ऑक्सीडेशन। मान लो ये देखो, ये ऑक्सीजन यहां जाके अटैच हो जाएगा और आपके पास क्या प्रिपेयर हो गया है जी? कार्बोक्सिलिक एसिड। मींस के कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करने का ये एक फर्स्ट मेथड है कि आप लोग अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को यूज करके उसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बच्चों क्या बना सकते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2 मेथड है बच्चों आपके पास फ्रॉम एल्डिहाइड, कि अगर आपके पास एल्डिहाइड मौजूद हो तो आप उससे भी क्या बना सकते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो बच्चों, अगेन यही काम करना है, और जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूं कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में भेजना बहुत आसान है। आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस पे, इवन के जो आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं सच एज टोलेंस रिएजेंट, आप उनकी प्रेजेंस पे भी बच्चों इसको क्या कर सकते हो? ऑक्सीडाइज, और किस में भेज सकते हो? इस कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगेन आप ये रिएक्शन लिखोगे, ये आपके पास होगा एल्डिहाइड, ये आप ऑक्सीजन ऐड करोगे। अगेन आपका दिल करे तो आप ये कैटालिस्ट यूज कर सकते हो, आप टोलेंस रिएजेंट यूज कर सकते हो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके आप इसकी क्या करवा दोगे? ऑक्सीडेशन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्राइमरी अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हो और एल्डिहाइड से भी बना सकते हो। तो 2 मेथड हुए ये। अब हम चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ। तीसरे मेथड का नाम है फ्रॉम
अल्काइल नाइट्राइल या अल्केन नाइट्राइल भी सम बुक्स में लिखा होता है। तो बच्चों ये जो अल्काइल नाइट्राइल होता है, आप इसको भी यूज करके आप इससे भी क्या कर सकते हो, जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको बना सकते हो। अच्छा, इसमें सबसे तीन बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास लाइक ये लिखा हुआ है फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल, बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्राइल है वो क्या होता है। तो बच्चों अगर मैं आपसे या आपसे कोई भी एग्जामिनर जब पूछता है कि डिफाइन नाइट्राइल, तो आप कहो कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स जिनके अंदर सायानाइड ग्रुप मौजूद होता है या ये जो सियानो ग्रुप मौजूद होता है, लाइक ये वाला बच्चों, इस ग्रुप की जो प्रेजेंस है बच्चों, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। मीन द कंपाउंड्स विच कंटेन दिस ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्राइल। मान लो बच्चों अगर मैं इसको ओपन करके लिखना चाहूं तो इसको यूं भी लिखा जाता है। आप जानते हो कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, ये 4 बॉन्ड। नाइट्रोजन जो है वो बच्चों कितने बॉन्ड बनाता है, 3। तो ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर ये चीज मौजूद होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। तो आपको पता चल गया कि नाइट्राइल जो है वो क्या होते हैं। नंबर 2, आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आपको कभी अल्काइल नाइट्राइल बनाना हो तो बच्चों वो कैसे बना सकते हो। तो याद रखना, कभी भी आपको अगर अल्काइल नाइट्राइल चाहिए तो आपने एक काम करना है कि एक लेना है अल्काइल हैलाइड। मान लो बच्चों ये मेरे पास है एक अल्काइल हैलाइड RX, आपने इसका रिएक्शन करवा देना है विद द अल्कोहलिक पोटाशियम सायानाइड। ये है आपके पास पोटाशियम सायानाइड। बच्चों ये क्या होगा कि ये जो दो हैं ये आपस में मिल जाएंगे, ये आपके पास क्या बन जाएगा, KX पोटाशियम हैलाइड प्लस आपके पास बन जाएगा RCN। बच्चों ये जो कंपाउंड बना है इसको हम बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइल। अब आपके पास अल्काइल नाइट्राइल मौजूद है, मीन जब आप ये लिखते हो तो आपने सबसे पहले नाइट्राइल का बताना है कि क्या होता है इस मेथड में। नंबर 2, आपने ये बताना है कि ये जो अल्काइल नाइट्राइल है ये कैसे बना। फिर देन बच्चों आपने क्या बताना है कि अब आपने बताना है कि किस तरीके से आप अल्काइल नाइट्राइल को क्या करते हो की मदद से उसको यूज करके आप क्या करते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो। तो चलते जी बच्चों, जब आप किसी अल्काइल नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करते हो या इवन के मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि जब हम किसी अल्काइल नाइट्राइल को बॉयल करते हैं इन द सॉल्यूशन ऑफ किसी मिनरल एसिड की प्रेजेंस पे या किसी अल्कली की प्रेजेंस पे बच्चों, जब हम इसको क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं या इसको बॉयल करते हैं, तो ये जो अल्काइल नाइट्राइल होता है ये जो है बच्चों ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिएगा जरा कैसे होता है ये है जी आपके पास एक अल्काइल नाइट्राइल, ये है हमारे पास वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड भी यूज कर सकते हो, या फिर बच्चों क्या है कोई अल्कली बेस, ये हाइड्रोक्सिल अल्कली को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो H है पॉजिटिव ये किसी मिनरल एसिड की प्रेजेंस को शो कर रहा है। ये आपके पास रिएक्शन होता है बच्चों, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाते हैं, ये आपके पास बन जाता है RC डबल बॉन्ड OH। बच्चों यहां पे हमारे पास जो हमने यहां प्लस ये जो नाइट्रोजन है और इधर से हाइड्रोजन बच्चों ये मिलके क्या बना देते हैं, अमोनिया NH3। रिएक्शन बैलेंस करते हैं स्टूडेंट्स। ये आपके पास यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं जी, ये 3 और एक 4। इधर हमारे पास कितने हैं जी, 2, तो इसके साथ हम क्या लगा लेते हैं, 2। तो बच्चों ये देखो ये आपके पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए हैं, ऑक्सीजन जो 2 थे वो 2 आपने ये लगा दिए। तो इस तरीके से ये जो अल्काइल नाइट्राइल था
ये ऑक्सीडाइज हो गया है बच्चों किसके अंदर, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जो आपके पास कोई मिनरल एसिड था या अल्कली थी, या यूं आप कह सकते हो कि जब आपने एक अल्काइल नाइट्राइल को बॉयल किया, आपने साथ में वाटर भी मौजूद है, आपने बॉयल किया इन द सोल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड या फिर किसी अल्कली की प्रेजेंस पे, तो ये जो आपके पास अल्काइल नाइट्राइल था ये डिकम्पोज हो गया है, सॉरी ये ऑक्सीडाइज हो गया है इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा जो है क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला थर्ड मेथड है। अब हम बात करते हैं इस फोर्थ मेथड की कि आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट की मदद से भी क्या कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये वाला मेथड आप लोग ऑलरेडी जो आपका चैप्टर 8 है उसमें भी पढ़ चुके हो, चैप्टर 10 के अंदर भी पढ़ चुके हो। एक बार फिर ये रिपीट हो रहा है कि आप एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट लो। बच्चों ये देखो, ये है हमारे पास एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX प्लस, आपने इसका रिएक्शन करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ CO2, इसको इस तरह लिख लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बच्चों ये देखो, हम जानते हैं कि ये जो कार्बन है इस पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस ऑक्सीजन पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, सेम इस पे भी क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जो आपके पास है मैग्नीशियम, इस पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, ये अल्काइल हैलाइड है, इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। बच्चों ये जो नेगेटिव है आपका, ये इस कार्बन पे अटैक करता है। बच्चों ये वाला जो बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, और ये जो ऑक्सीजन है ये इस मैग्नीशियम पे अटैक कर देगा। तो देखो आपके पास क्या चीज बन गई, ये R, बच्चों ये R जाके इस कार्बन के साथ अटैच हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड वैसे है, ये साथ में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड रह गया है O, और ये O इस MgX के साथ अटैच हो गया है। हमारे पास अभी तक जो हमारी डिजायर प्रोडक्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड वो नहीं मिला, हमने इसकी फर्दर बच्चों क्या करवा देनी है, हाइड्रोलिसिस HOH के साथ। तो ये देखो इस पे ऑक्सीजन पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव है, तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। बच्चों ये जो नेगेटिव है ये इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देता है, और ये वाला हाइड्रोक्सल इस पे अटैक कर देता है, और ये आपके पास क्या चीज बन जाती है जी, ये R, ये C, ये OH प्लस ये आपके पास बाई प्रोडक्ट बन गई MgX, साथ में क्या है जी, OH। तो इस तरीके से आप इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट को भी बच्चों यूज करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशंस कर सकते हो। तो मींस ये आपके पास चौथा मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने का, कि आप एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट लो, लाइक मान लो ये अगर सपोज करो मेरे पास क्या होता, ये इथाइल ग्रुप लगा होता, तो ये आपके पास जो है प्रोपेनोइक एसिड बन जाता, मिथाइल होता, ये आपके पास एथेनोइक एसिड बन जाता। तो आप लोग मुख्तलिफ किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन कर सकते हो जब आप इस अल्काइल ग्रुप को क्या करोगे, चेंज करोगे, और इस अल्काइल ग्रुप को जब आप यूज करोगे इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट को यूज करके, आप CO2 के साथ रिएक्शन करके अपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो हमारे पास जो बच्चों अब नेक्स्ट मेथड है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, कि आप एक एस्टर लो, उसकी हाइड्रोलिसिस करवाओ, तो आपको तब भी बच्चों क्या मिलेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे करना है जी, आपने बच्चों एक एस्टर लेना है और उसको आपने बॉयल करना है विद द कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप ऐसा करोगे तो आपको एक साल्ट मिलेगा, उसे हम बोलते हैं साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब वो साल्ट मिल जाएगा तो फिर हमने उसका रिएक्शन करवा देना है किसी मिनरल एसिड के साथ, या डेल्यूट आप कह सकते हो HCl के साथ। तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे जी, ये देखिए ये है आपके पास एक एस्टर बच्चों,
जी ये इसका ये एस्टर का मैंने जर्नल फार्मूला लिखा है। ये है आपके पास एक एस्टर, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं जी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इस तरह लिख दिया है। ये देखो ये आपके पास क्या चीज बन जाएगी, ये R और ये OH मिलके बच्चों क्या बना देंगे, अल्कोहल, प्लस ये सोडियम इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा और बच्चों ये आपके पास बन जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आपके पास ये चीज बन जाए, आपने इसका रिएक्शन करवा देना है डाइल्यूट HCl के साथ। ये है आपके पास R C डबल बॉन्ड O Na। बच्चों ये है आपके पास HCl। सिर्फ इतना सा काम होगा बच्चों कि ये आपके पास जो सोडियम और ये Cl है, ये मिलके क्या बना देंगे NaCl, प्लस बच्चों ये हाइड्रोजन इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, तो ये आपके पास जी बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने का ये भी एक मेथड है कि आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हो एस्टर की। कि मीन जब हम एक एस्टर को बॉयल करते हैं विद द कंसंट्रेटेड या इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों वो इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। पहले एक बाई प्रोडक्ट बनती है अल्कोहल और साथ में उसके क्या बन जाता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब इस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की हम मिनरल एसिड के साथ या डाइल्यूट HCl के साथ इसका रिएक्शन होता है और बच्चों ये आपको क्या मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके पास जो बच्चों लास्ट मेथड है इसका नाम है बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन, कि आप एक अल्कीन लो उसकी ऑक्सीडेशन करो और वो जो ऑक्सीडेशन आपने करनी है उसके अंदर मौजूद जो डबल बॉन्ड है स्टूडेंट्स उसको आपने क्या कर देना है ब्रेक, और उसकी ब्रेक करके उसकी ऑक्सीडेशन कर देनी है। तो आप देखोगे कि वो जो आपके पास वो अल्कीन होगी वो चेंज हो जाएगी इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा करने के लिए ऑक्सीडेशन करने के लिए आपने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है वो बच्चों KMnO4 का इस्तेमाल कर लेना है। जी बच्चों ये देखो ये आपके पास एक है अल्कीन R CH डबल बॉन्ड CH R, हमने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है विद द KMnO4, या यूं आप कह सकते हो कि हम लोग एक अल्कीन को हीट कर रहे हैं विद द KMnO4। जब बच्चों हम ऐसा करते हैं तो ये देखो ये जो इसका यहां पे बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड, इसकी यहां से क्या हो जाती है ब्रेक डाउन, और जैसे ही ब्रेक डाउन होती है बच्चों ये जो आपके पास ऑक्सीजन है यहां आके इसको क्या कर देते हैं ऑक्सीडाइज, ये R, ये C डबल बॉन्ड O, ये COH। मींस क्या हुआ है कि हमने यहां से ऑक्सीजन ली है, एक ऑक्सीजन बच्चों यहां लग गया, एक ऑक्सीजन इस जो है हाइड्रोजन के साथ यूं यहां अटैच हो गया है, और इस तरीके से हमारे पास ये क्या चीज बन गई है कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों ये सेम इसकी स्टोरी देखते हैं कि ये वाली साइड का क्या हुआ है, ये R वैसे बच्चों ये C भी वैसे, अगेन वहां से ऑक्सीजन है होंगे, डेफिनेटली मैं उसको बैलेंस करूंगा अभी, वहां से ऑक्सीजन है और अगेन आपके पास क्या बन गया एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड बने हैं वो कितने हैं 2, इट्स मीन कि यहाँ जो हमने ऑक्सीजन ऐड किए हैं वो 4 हैं, तो आपने यहाँ क्या लिख देना है 4। तो मींस आप सिंपली ये याद रखो कि जब आप एक अल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हो, ब्रेक डाउन करते हो उसको इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो बच्चों वो जो अल्कीन है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से आप इस मेथड को भी यूज करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्या कर सकते हो प्रिपरेशन। तो बच्चों ये आपके पास 6 मेथड हैं जिनको आप यूज करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो बच्चों इनको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।